Hello everyone. Today I am going to teach about the idioms and their meaning, which is an important topic for UP B.Ed exam 2020. Now the question arises, what is an idiom? Idiom is an expression which has totally different meaning फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स इन इट। मीन्स अगर आप कोई सेंटेंस देख रहे हो, उसके वर्ड्स हैं, उसके अलग मीनिंग होगा और उस एक्सप्रेशन का टोटली अलग मीनिंग होगा, तो उसे हम कहते हैं आइडियम। हिंदी में आइडियम को हम कहते हैं मुहावरा। नाउ आइडियम एंड देयर मीनिंग। फर्स्ट वन इज टू बीट द एयर। नाउ अगर आप इसमें देखेंगे इंडिविजुअल वर्ड्स तो आपको एक अलग ही मीनिंग निकाल के बैठ जाएंगे, लेकिन ये क्या है, आपका मुहावरे हैं, तो इसका अर्थ यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या होगा, टू मेक वेन एफर्ट्स। नाउ इसमें वेन का मीनिंग क्या है, वेन का मतलब है यूजलेस या मीनिंगलेस। कोई ऐसे हमें एफर्ट्स कर रहे हैं जो बिल्कुल यूजलेस हैं। कभी कभी हम एग्जाम में पढ़ते हैं, हम बाद में सोचते हैं क्यों हमारे मार्क्स कम आए, क्योंकि मे बी हमने उस तरीके से स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, तो हमारे वो एफर्ट्स कैसे हो गए, यूजलेस हो गए। नाउ सेकेंड, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। इसका मीनिंग है विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई भी झिझक नहीं होना। थर्ड, किराए ओवर स्प्लिट मिल्क। इसका क्या मतलब हुआ, वैन यू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, कोई शिकायत कर रहे हो पास्ट में किसी लॉस के बारे में जो आपने फेस किया है। फोर्थ, फिट एज अ फिडल। इसका मतलब है बीइंग इन गुड हेल्थ, मतलब आपकी हेल्थ कैसी है, गुड है, आप गुड हेल्थ में हो, इस समय आपको कोई भी बीमारी वगैरह नहीं है। फिफ्थ, टू हाउल ओवर द कोल्स। इसका मीनिंग है टू स्कोल्ड वन सेवली, किसी को बहुत गुस्से से मारना। सेवली का मतलब एंग्रीली, बहुत गुस्से से मारना। स्कोल्ड का मतलब मारना। सिक्स, टू लीव समवन इन द लर्च। टू लीव समवन इन द लर्च। अब यहाँ पे इंडिविजुअल मीनिंग अगर आप वर्ड्स देखेंगे तो एक अलग ही मीनिंग निकल के आएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, टू डेजर्ट समवन हिज इन डिफिकल्टीज। आप किसी को छोड़ रहे हो उसकी डिफिकल्टीज में, जहाँ उसके पास ना कोई हेल्प है ना कोई सपोर्ट है। कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है इंसान के पास कि उसका परेशानी में कोई भी साथ नहीं देता, उसे कोई भी हेल्प नहीं मिलती, और आप भी उसे छोड़ देते हो। तो टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज। नाउ सेवंथ, रैप योर हेड अराउंड समथिंग। रैप योर हेड अराउंड समथिंग। इसका मीनिंग है अंडरस्टैंड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझी जा रही है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब जहाँ बहुत कंफ्यूजन वगैरह हो रहा है। नाउ एट, बैक अगेंस्ट द बॉल। इसका मीनिंग क्या है, बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। एक ऐसी कंडीशन में फंस जाना, एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जो टफ है बहुत ज़्यादा और जहाँ से निकलना भी डिफ़िकल्ट है। बिलो योर ओन ट्रम्पेट। नाइन्थ वन, यू टेल पीपल हाउ गुड और सक्सेसफुल यू आर। क्या है, अपने मियाँ मिट्ठू बन जाना, एक तरीके से लोगों को बताना कि आपको कितने अवार्ड्स मिले, हमेशा अपनी तारीफ करते रहना कि आपको कैसे कामयाबी मिली, इस तरीके की बातें करना। तो इसका मीनिंग क्या है, बिलो योर ओन ट्रम्पेट। बिलो योर ओन टेम्पेट। नाउ टेंथ, सेपरेट द वीट फ्रॉम द चाफ। इसका मीनिंग है यू सेपरेट वैल्यूबल फ्रॉम वर्थलेस। आप कोई कीमती चीज़ को एक ऐसी चीज़ से अलग कर रहे हो जिसका कोई भी यूज़ नहीं है, जिसका कोई भी वर्थ नहीं है, जिसकी कोई भी वर्थ नहीं है। आप देखते हो दाल वगैरह कोई साफ करता है, उसमें कंकड़ आता है, तो हम कंकड़ को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि दाल उस टाइम पे हमारे लिए क्या है, वैल्यूबल है। नाउ 11th, बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मीनिंग क्या है, टू वर्क लेट इन द नाइट। रात में देर तक काम करना। 12th, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। इसका मीनिंग क्या है, यू आर इग्नोर्ड। मीन्स आपको इग्नोर किया जा रहा है। कई जगह पे हम जाते हैं, हमें कई लोग इग्नोर करते हैं, तो उसको आप क्या कह सकते हो, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। नाउ बिलो बिलो हॉट एंड कोल्ड। इसका मीनिंग है यू वैसिलेट। यू वैसिलेट। वैसिलेट का यहाँ पे प्योर हिंदी में मीनिंग होता है डोलना। इसका क्या मीनिंग होता है, डोलना। आप कह सकते हैं स्विंग हो रहा है। कभी कभी मैं मूड भी होता है ना, कभी अच्छा हो रहा है, कभी अचानक से बुरा हो जा रहा है, तो आप स्विंग कर रहे हो उस टाइम पे, तो वो हमारा मन क्या है, डोल सा रहा है। तो ये आपका वैसिलेट का मैंने प्योर हिंदी में भी मीनिंग बता दिया, इंग्लिश में भी आपको बता दिया। ना 14, होल्ड योर हॉर्सेस। इसका मीनिंग है बी पेशेंट, धैर्य रखना, धैर्य रखिए मतलब। गेट समवन ऑफ द हुक। 15 वन,
यू हेल्प देम गेट आउट ऑफ ट्रबल, किसी को परेशानी से बाहर निकालना, आप किसी को परेशानी से बाहर निकालने में क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। नाउ 16, लाइट एट द एंड ऑफ टनल, इसका मीनिंग क्या है, यू सी साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन अ सिचुएशन डेट हैज़ बीन बैड फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक ऐसी कंडीशन जो काफ़ी टाइम से क्या हो रहा है, बैड कंडीशन ने, और उसमें आप क्या देख रहे हो, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। कभी कभी होता है ना, हम एक ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक हमारे साथ रहती है प्रॉब्लम, लेकिन अचानक से कभी कभी क्या होता है, उसमें इम्प्रूवमेंट होने लगता है, तो डैट इज़ लाइट एट द एंड ऑफ टनल। नाउ 17, hit the nail on the head, hit the nail on the head, you are exactly right about something, किसी चीज के बारे में पूरी तरीके से आप सही हो, that is hit the nail on the head. If you like the video then please subscribe my channel and also please appreciate my efforts. आपको अगर थोड़ी बहुत हेजिटेशन लगी जो कि आज हुई है वीडियो में, so please ignore it and I will provide you more videos, and if you want the PDF then also I will